जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में व्रत रखता है, जिसमें विशेष रूप से एकादशी का व्रत रखता है और निरंतर वह व्रत रखता है, तो एकादशी का व्रत ही उसे देवलोक दे सकता है और देवलोक ही देवता बना सकता है। ब्रह्मति पुराण में धर्मराज स्वयं राजा भागीरथ से कहते हैं, जो भक्त विष्णु तिथि यानी एकादशी पर भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह हजारों जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। ऐसी ही पवन पावनी तिथि है जया एकादशी, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी का नाम भेमी एकादशी भी है। इस विशेष एकादशी का पालन करने वाले प्रत्येक जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। तो चलिए इस पवित्र मास की पवित्र एकादशी, जिसे जया एकादशी कहते हैं, की पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। तो एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया है। अब आप कृपा करके हमें माघ शुक्ल एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या होती है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देव का पूजन किया जाता है। कृपा करके सब कुछ विधान पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों से प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन और उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उनका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उनके ठीक प्रकार से ना गान तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने उसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत ही शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कुछ कौन से ऐसे पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, वह अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय भगवान सूर्य अस्त हो रहे थे और उस रात को अत्यंत ही ठंड थी। इस कारण से दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े हुए थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई।
जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिला। अत्यंत ही सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र उनके पहले रूप को देखकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित रह गए और पूछने लगे कि तुमने अपने यहाँ पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया है, अतः हमें यह सब बतलाइए। माल्यवन बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवन, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारे पिशाच योनि छूट गई है, वरना हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम दोनों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है, और जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो ये थी जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आज का दिन अत्यंत ही विशेष है, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि एकादशी जैसी पवित्र तिथि पर किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य जीवात्मा को अनंत गुना फल प्रदान करता है। और इस दिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप जरूर से करते रहना चाहिए। अब देखिए, हम एकादशी पर उपवास करते हैं, और उप का अर्थ होता है उप यानी नजदीक, और वास का मतलब होता है रहना, अर्थात अधिक से अधिक उस दिन भगवान के नजदीक रहना। और ये सभी तभी संभव हो पाएगा जब एकादशी के दिन सदैव हरि नाम का जाप, स्मरण, चिंतन और कीर्तन करेंगे। एकादशी के दिन आप अपनी चेतनाओं को शुद्ध बनाकर रखना अत्यंत ही आवश्यक है। अभी हम एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि इस दिन झूठ बोलना, परनिंदा करना, आलस्य त्यागना, आवश्यकता से अधिक सोना या भोग करना इत्यादि इन सभी चीजों से बचकर रहना चाहिए। एकादशी पर अपने समय और मन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और हम जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन हम इसे सरल कर सकते हैं, और ये काम सरल हो जाएगा तब हम हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते रहेंगे। इससे मन और समय पर आप दोनों पर नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरीके से आप एकादशी व्रत का पालन करें, नियमों का पालन करते हुए व्रत कथा को श्रवण करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। उसके बाद द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करें शुभ मुहूर्त में। इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप एक बार जरूर से जाकर विजिट कर लीजिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को साबूदाने की खीर या मखाने की खीर जरूर अर्पित करिए तुलसी दल के साथ। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि विष्णु।